हमारी कथा की शुरुआत पुणे के पास एक गांव पुरंदरपुर से होती है। वहां एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था, स्वभाव वैश्यों का था। उनका एक व्यापार का काम था। वह लोगों को ब्याज पर धन दिया करते थे और ज्यादा समय अपने गल्ले पर बैठते थे। ब्राह्मण का नियम होता है, संध्या उपासना करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। पर ये ब्राह्मण कुछ नहीं करते थे। जब वह सुबह उठते थे तो एक तिलक लगाते और चल देते अपनी दुकान को। लेकिन इन सब के साथ वह बहुत कंजूस थे। भगवान की कृपा से उनके पास ब्याज का इतना धन आता था कि वह पूरे गांव को अकेले भोजन करा सकते थे, लेकिन कभी किसी को दान का 1 रुपया नहीं दिया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। जब उनका ब्याह हुआ था तो उनके पिताजी ने यही देखकर ब्याह किया था कि ये बहुत धनवान है, हमारी बेटी खुश रहेगी। उसके माता पिता ने खूब धूमधाम से ब्याह किया था और खूब सारा सोन चांदी बेटी को दिया। जब वह दुल्हन की तरह सजकर आई थी और अगले ही दिन जब ब्राह्मण देव उठे तो तुरंत अपनी पत्नी से कहा, देवी सुनो, सब ले गहने उतारो अपने। पत्नी हल्की हैरान हुई, बोली, क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण बोले, देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन हैं, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी भी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के आदेश को मान लिया। उसने भारी भारी सामान सब उतार दिया। कान के कुंडल, नाक की बाली, गले का मंगलसूत्र रहने दिया और हाथ के कंगन और पैरों की पायल रहने दी। लेकिन ब्राह्मण देवता जो थे उनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। हर रोज अपनी पत्नी से कहते, क्यों इनको पहने हो, दे दो, मैं तिजोरी में रख दूं। पत्नी कहती, ये तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया करिए। वह नाराज भाव से अपने गल्ले को चले जाते। करीब 6 महीने हो गए। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। पत्नी जब खाना बनाकर उनके पास थाली लाती तो वह खाने से इनकार कर देते और वह भूखे अपने दुकान को निकल जाते। दुकान में एक लड़का लगा रखा था, उसे बोलते जाओ अपने घर से खाना लेकर आओ। उनके अंदर 2 भावनाएं थीं कि पत्नी से नाराज भी है और ठीक है, घर का खाना बचेगा। जब शाम में ब्राह्मण देवता घर आए तब भी उसका चेहरा उतरा हुआ था। पत्नी उनके कमरे में गई, बोली, आप कैसे मानोगे, ये सब उतार दो जो पहन रखे हैं। उसने कान के कुंडल भी उतार दिया, हाथ के कंगन भी उतार दिया, पायल भी उतार दिया, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिया। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी, केवल नाक की छोटी सी नथ को पहने थी। बोली, एक तो रहने दो, इससे पता तो चले मैं सौभाग्यवती हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है। उन्होंने सारे गहने अपनी तिजोरी में रख दिया। रात में पत्नी से बोलते, इस समय तो उतार दिया करो, कहीं खो ना जाए। पत्नी हल्की नाराजगी से अपने बिस्तर पर लेट जाती। इसके आगे की कहानी अगले भाग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक